चलिए, इससे पहले कि हम आंसुओं में और डूबे, हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें चलना है। चलना जिंदगी का नाम है। और इस कारवां में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ डॉक्टर विपुल कुमार जुड़े हैं और हमेशा की तरह बहुत ही उम्दा वो गीत, कभी कविताएं लेकर आते हैं। देखते हैं आज डॉक्टर विपुल कुमार के पास क्या है। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर विपुल कुमार का। नमस्ते विपुल जी, कैसे हैं आप? नमस्ते, बहुत बढ़िया मनीषा जी। जी। 4 लाइनें आज लता जी के लिए। जी। कौन कहता है कि लता दीदी आज छोड़कर चली गई? कौन कहता है कि लता दीदी आज छोड़कर चली गई है? केवल देही त्यागा है उन्होंने, केवल देही त्यागा है उन्होंने, पर राज करेगी सदियों सदियों तक आपके दिलों में, उनके गानों में, आपके दिलों में, उनके गानों। चलिए, अभी जो आज है 2 कविताएं लेके आया हूँ। एक तो जी, स्वागत है। एक तो है मृत्यु भोज है, जो कि जी। साउथ राजस्थान है, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, उधर मैं रहा हुआ हूँ। और वहां पे मृत्यु भोज में कुछ मैंने देखा और उसी को नोट किया था। उसके ऊपर मैं एक कविता लेके आया हूँ। दूसरी एक प्रेम पे आधारित है। पहले वही जो क्रियावर है, वहाँ साउथ राजस्थान में मृत्यु भोज को क्रियावर के नाम से जाना जाता है। देखिए, एक पिता के एक बेटी थी, एक बेटा था। एक पिता के एक बेटी थी, एक बेटा था, एक 9 साल की, एक 7 साल का। जिनके 2 बीघा था खेत का टुकड़ा, उनका पापा हल चलाता, खेत संभालता। उनका पापा हल चलाता, खेत संभालता। एक दिन खेत में उनको सर्प ने डसा, सांप ने डस दिया। और वहां जो साउथ राजस्थान में थोड़ा सा इस तरह का होता है कि हॉस्पिटल ले जाने के बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में है देवरे पर ले जाते हैं, यानी कि देवी देवताओं के चबूतरे पर ले जाते हैं उनको। एक दिन खेत में उनको सर्प ने डसा, पत्नी उनको ले गई देवरे पर, हॉस्पिटल नहीं ले गई उनको वो, क्योंकि उनको अंधविश्वास ने जकड़ा, क्योंकि उनको अंधविश्वास ने जकड़ा। पड़े पड़े ही देवरे पर हो गई काफी देर, पड़े पड़े ही देवरे पर हो गई काफी देर, देखते देखते हो गए वहीं ढेर। लोगों ने कहा तेरे कर्मों का ही फेर है लुगाई। उनकी पत्नी के लिए कहा लोगों ने कि तेरे कर्मों का ही फेर है लुगाई, जो इनको इतनी जल्दी मौत आई। कहीं भी बेचारी महिलाओं को ही दोष दिया जाता है, कुछ भी हो जाता है। अभी अभी अंतिम संस्कार ही किया था, घर पर बैठे यारे प्यारे पंच पटेल। घर पर है, सभी आगे, जितने भी थे पंच पटेल सब आगे। तय करो इनका 21 गांवों का क्रियावर, तय करो इनका 21 गांवों का क्रियावर। पत्नी बच्चे हो गए सबके दबेल, बेचारे सबकी बातों से वो दब गए। क्या करें, जल्दी जल्दी उन गांवों में चिट्ठी पत्री पहुंचाना, इन्होंने भी तो खाया था उन गांवों का। जल्दी जल्दी उन गांवों में चिट्ठी पत्री पहुंचाना, इन्होंने भी तो खाया था उन गांवों का। पत्नी बच्चे सब रोते रहे, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पर एक जल्लाद साहूकार ने लिखा ली जमीन उनकी। पर एक जल्लाद साहूकार ने लिखा ली जमीन उनकी, करवा दिया जालिमों ने क्रियावर, करवा दिया जालिमों ने उनसे क्रियावर। और चाट गए सब पत्तल दोने, और चाट गए सब पत्तल दोने, घर का सब कुछ साफ कर गए, बस सबको निहार रहे थे वो 2 बेचारे खिलौने, वो 2 बेचारे खिलौने। थैंक यू। ये था क्रियावर पर, जो बहुत ही बुरी व्यवस्था है पूरे देश में। और राजस्थान में अभी प्रतिबंध लग गया है, फिर भी चोरी छुपे लोग बहुत करते हैं और लोगों की जमीनें वगैरह बिक जाती है। बेचारे बच्चे हैं, वही बाल मजदूरी में धकेले जाते हैं। बहुत बड़ी समस्या है।
जी विपुल जी, मैं यहाँ पे बीच में आ गई हूँ, आपकी दूसरी कविता से पहले इस पे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि जिस राजस्थान के हिस्से की आपने बात की, मैं भी वहां से आती हूँ। जी बिल्कुल आपने सही कहा, और ये चीजें जो आप बता रहे हैं, ये उन तबकों में और भी ज्यादा हैं जो पहले से गरीब हैं, जो पहले गरीब। अब पढ़ लिख कर समझदार हो गए हैं। उन लोगों ने इन चीजों को जितना छोड़ा है, गरीब लोग आज भी रीति रिवाज के नाम पर दबते हैं, मरते हैं और हमेशा गरीब बने रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है राजस्थान में। इस कर्यावर के नाम से है तो कहीं और किसी और नाम से है। लेकिन मैं आपसे इस बात पे मैं बहुत प्रभावित हूँ कि आप ऐसी ऐसी चीजों पर कविताएं लिखते हैं, कवि होने का एक सच्चा हक अदा करते हैं। तो इसके लिए आपको मैं बीच में ही साधुवाद देने के लिए आई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ जुड़े जितने भी लोग हैं, नितिन अग्रवाल जी और सभी कह रहे हैं कि सही बात है, बहुत अच्छा लग रहा है उनको। तो डॉक्टर विपुल, इसके साथ अब चलते हैं, आपकी प्यार पर लिखी कविता सुनते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी आपका। दूसरी बहुत छोटी कविता है, पर ये मैंने फर्स्ट ईयर में लिखी थी। आ, खुशी बन गई दूसरे की, ये टाइटल है। एक ऐसा जी हंसमुख चेहरा था जो हमेशा हंसता ही रहता था। लोग भी कहते थे कि पागल है, हमेशा हंसता ही रहता है। वह खुशी किसी एक के ऊपर टिकी थी जिसे वह चाहता था। एक दिन वह खुशी ही बन गई दूसरे की, चेहरे से छीन ले गई सारी खुशियां। पर चेहरा तो हंसमुख ही रहेगा, पहले ये उस खुशी के ऊपर, परंतु अब दुख के ऊपर भी हंसता ही रहेगा। गौर से देखोगे तो चेहरे पर फर्क तो मिलेगा ही, सुख दुख का नजराना चेहरे पर स्पष्ट झलक जाएगा। और पहले जैसा चेहरा कभी नजर नहीं आएगा, और पहले जैसा चेहरा कभी नजर नहीं आएगा। थैंक यू। इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच विपुल जी। दोनों ही कविताएं आपकी बेहद खूबसूरत थी। ऋतु गुप्ता जी तालीफ बजा के आपको प्रोत्साहित कर रही हैं, और बहुत अच्छा आपने दोनों कविताएं पढ़ी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।